हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक बहुत खूबसूरत सा दोहा है, इस प्रकार है। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और हर के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, समझा कर कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर मनुष्य अंधों के समान होता है, मनुष्य तो अंधों के समान होता है। अगर गुरु सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि तुम गुरु के महत्व को नहीं समझते। अगर गुरु रूठ जाएगा तो तुम्हें कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। और अगर देवता, इष्ट देवता, भगवान रूठ जाएंगे तो तुम्हें ठिकाना मिल जाएगा। किंतु अगर गुरु रूठ जाता है तो तुम्हें कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। यहाँ तक भगवान के यहाँ भी तुम्हें ठिकाना नहीं मिल सकता, नहीं स्थान मिल सकता। गुरु के रूठने पर कहीं भी स्थान नहीं मिलता है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। जैसी प्रीति कुटुंब की, तैसी गुरु सोय। कहे कबीरता दास का, पला न पकड़े कोय। जैसी प्रीति कुटुंब की, तैसी गुरु सोय। कहे कबीरता दास का, पला न पकड़े कोय। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानो, हे इंसान, हे प्राणी, जैसा तुम प्रेम अपने परिवार से करते हो, वैसा ही तुम प्रेम अपने गुरु से किया करो, ताकि तुम्हारे समस्त जीवन की, हे मनुष्य, तुम्हारे, अगर तुम जैसे अपने कुटुंब से यानी परिवार से प्रेम करते हो, अगर वैसा ही प्रेम तुम अपने गुरु से करोगे तो तुम्हारे जीवन की समस्त यानी सारी बाधाएं, सारे दुख मिट जाएंगे। और आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो ऐसे सेवक होते हैं, ऐसे सेवक की कोई माया रूपी बंधन से कोई भी इनको बांध नहीं सकता है और उसे मोक्ष, हमेशा मोक्ष प्राप्त हो जाती होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर तुम ऐसे सेवक जो गुरु को प्रेम करते हैं अपने परिवार की तरह, ऐसे सेवक के कोई माया रूपी बंधन उसको बांध नहीं सकता और उसे मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई संदेह, सुविधा, संदेह वगैरह नहीं है। आगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत दोहा और इस प्रकार है। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाओ। मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य भाव। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाओ। मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत्य भाव। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी समझाते हैं, कहते हैं, अगर मानो ध्यान से अपने गुरु का मूल रूप गुरु है, अर्थात अगर कोई मानव इंसान प्राणी सच्चे मन से सदैव गुरु का ध्यान करता है और करना चाहिए, और गुरु के चरणों की पूजा हमेशा करनी चाहिए, और गुरु के जो मुख से उद्धारित
वाणी को सत्य नाम समझकर प्रेम भाव से सुधामय अमृतवाणी का श्रवण करते हैं अर्थात करेंगे। ऐसे शिष्यों के लिए एकमात्र गुरु ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। उनका सभी रक्षक सबसे बड़ा गुरु होता है, भगवान से बड़ा गुरु होता है। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, अगर को सच्चे मन गुरु को मूल रूप है, गुरु को भगवान मानो, गुरु का हमेशा ध्यान रखो, गुरु के चरणों की पूजा करनी चाहिए और गुरु के मुख से उच्चारित वाणी को अगर सत्य नाम समझकर प्रेम भाव से सुधामय और अमृतवाणी का श्रवण हमेशा करोगे। अर्थात शिष्यों के लिए तो एकमात्र गुरु ही सब कुछ होता है। गुरु तो भगवान से भी बढ़कर होता है। इसके अलावा और कोई भी शिष्य का साथ देने वाला कोई नहीं होता। इसलिए गुरु को सब कुछ मानो और गुरु के पूजा करो। गुरु के चरणों में गुरु का वचन मानो, सत्य नाम समझकर प्रेम भाव से सुधामय उनके अमृतवाणी वचनों का श्रवण करो और सारे तुम गुरु का आदर करो, गुरु का सम्मान करो, क्योंकि एकमात्र गुरु ही तुम्हारे सब कुछ होते हैं। शिष्य के सब कुछ गुरु ही होता है। एक और खूबसूरत सतगुरु कबीर साहब जी का दोहा इस प्रकार है, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, हाट पहर निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, हाट पहरे निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संसारिक मनुष्यों को, प्राणियों को गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि गुरु, हे संसारिक प्राणियों, हे मनुष्यों, गुरु की महिमा बतलाते हुए सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, हे मनुष्य, गुरु की पवित्र मूर्त तो चंद्रमा के समान होती है और चंद्रमा जानकर आठों पहर उसी के प्रकार को निहारते हैं, जो निहारते रहना चाहिए, जिस प्रकार चकोर निहारता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिपल गुरु का हर पल ध्यान करते रहना चाहिए। जैसे चकोर मूर्त को हमेशा निहारता रहता है, उसी प्रकार मानो मूर्त सतगुरु की मूर्त को चंद्रमा के समान आठों पहर उसी प्रकार निहारते रहना चाहिए जैसे चकोर निहारता है, और हर पल गुरु का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे शिष्य को सब कहीं भी कोई दुख नहीं होगा। हर पल गुरु का जो निहारता है और ध्यान करता है, उस शिष्य को कभी कोई कठिनाई नहीं होती। हर जगह उसका आदर सम्मान होता है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत दोहा इस प्रकार है, कबीर गुरु की भक्ति बिना धिक जीवन संसार, धुआं का सा थोड़े हरा बिन सत लगे न बार। कबीर गुरु की भक्ति बिन धिक जीवन संसार, धुआं का सा धोरे हरा बिन सत लगे न बार। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी समझाते हैं कि हे मानो, गुरु की भक्ति के बिना इस संसार में और इस जीवन को धिक्कार है। हमें तो सबसे बड़ा गुरु ही हमारा गुरु है। हम गुरु के ही चरणों में हमेशा रहते हैं। हमें तो गुरु का ही हमेशा ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इस धुएं रूपी शरीर को एक दिन नष्ट हो जाना है। फिर भी इस नश्वर शरीर के मोह को त्याग कर भक्ति मार्ग
पर अपनाकर जीवन सार्थक करें और गुरु के बचाए मार्ग पर चलना चाहिए। गुरु की हर बात को मानना चाहिए क्योंकि शरीर एक दिन नष्ट हो जाना है। फिर इस नश्वर शरीर के मुंह को त्याग कर हम भक्ति मार्ग पर अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं और करेंगे।